हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज बात करने वाले हैं जो मैंने क्लास 11th में अकाउंट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका मेन मोटिव था नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। और जो मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, इन दोनों के बीच के कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमेशा स्टार्ट होता था ग्रॉस प्रॉफिट से, जो मैं निकालता था ट्रेडिंग अकाउंट से। तो P&L अकाउंट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस विच कैलकुलेट्स फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यदि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तब आता था ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम लिखते थे P&L अकाउंट में बाई ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्म में या बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और यदि ट्रेडिंग में डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम, तब आता था बाई ग्रॉस लॉस, जो लिखते थे P&L अकाउंट में टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। तो P&L अकाउंट स्टार्ट होता ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस से, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन ये स्टार्ट होगा P&L के आउटकम के साथ। यदि आउटकम नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में बाई नेट प्रॉफिट के फॉर्म में। यदि नेट लॉस है P&L अकाउंट में, तब आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में टू नेट लॉस। यही पार्टनरशिप एक्ट कहता है, लॉसेस वाली कंडीशन में P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे तब भी आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पार्टनर्स के बीच में। तो पहला डिफरेंस, इट स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, इट स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगला मोटिव, तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का मोटिव था ग्रॉस प्रॉफिट, P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, वैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन का है टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब सारे एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को सैलरी के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के फॉर्म में अलाउ चार्ज करने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा, उसे नाम दिया गया है डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ मोटिव है डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना, P&L मोटिव है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस फाइंड आउट करना। अगला डिपेंड्स ऑन, मतलब इस अकाउंट को चाहे P&L हो या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे बनाने से पहले पिछला अकाउंट कौन सा था। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये जस्ट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, तो इट डिपेंड्स ऑन दी ट्रेडिंग अकाउंट, while P&L appropriation account is prepared after the profit and loss account, so it is depend on the profit and loss account. अगला डिफरेंस एप्लीकेबिलिटी, कि क्या P&L और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मुझे हर एंटिटी को बनाना मैंडेटरी है। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सारी एंटिटीज को बनाना होगा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। ऐसी एंटिटीज जिनका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना है, प्रॉफिट कमाना है, उन सभी को P&L अकाउंट बनाना होगा। जबकि एप्रोप्रिएशन बनाती है सोल प्रोप्राइट, एप्रोप्रिएशन बनाती है पार्टनरशिप फर्म, एप्रोप्रिएशन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं बनाएंगी। इट विल प्रिपेयर्ड बाय दी पार्टनरशिप फर्म, इट विल प्रिपेयर्ड बाय दी कंपनीज। बस कंपनी में एप्रोप्रिएशन करने का तरीका अलग रहता है, जो P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है वो कंपनी फॉलो नहीं करती, अदरवाइज कंपनी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन अलग अलग फॉर्म में करती है। तो मेरा डिफरेंस था एप्लीकेबिलिटी, P&L अकाउंट सारी प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज पर अप्लाई है, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा जितनी भी एंटिटी बची वहां हमें बनाना होगा। बस फॉर्मेट पार्टनरशिप में अलग तरीके से रहेगा और कंपनी में अलग तरीके से रहेगा। अगला है आइटम्स ऑन दी डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आइटम रहता है, यदि ऊपर ग्रॉस लॉस था ट्रेडिंग में तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा डेबिट साइड में। अदरवाइज डेबिट में अदर एक्सपेंसेस, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या वो नॉन ऑपरेटिंग हो, कैश हो या नॉन कैश हो, वो सारे आते हैं P&L के डेबिट में। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अलावा डिविजिबल प्रॉफिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में पार्टनर के सारे रेम्यूनरेशन और पार्टनर के बीच में जो फाइनल हम डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आएगा। अगला कहता है आइटम ऑन दी क्रेडिट साइड। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट में आता है सबसे पहले बाई ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अलावा फर्म ने जो भी नॉन ऑपरेटिंग और इनडायरेक्ट इनकम जनरेट की हैं वो सारी आ जाएंगी P&L के क्रेडिट में, जैसे कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आएगा नेट प्रॉफिट जो हमने लेकर आए हैं P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में, और आएगा क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगले डिफरेंस की बात करें, अगला डिफरेंस कहता है प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट। मतलब क्या हर केस में P&L बनाना होगा, क्या हर केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेक्स्ट में, चाहे फर्म में हो प्रॉफिट या हो लॉस, हमें सारे केसेस में पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में P&L बनाना होगा। लेकिन मेरे सिलेबस में कभी भी मुझे P&L अकाउंट नहीं बनाना होगा, मुझे केवल P&L से आगे वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। अदरवाइज रियल लाइफ में
मुझे हर केस में पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन केवल तब बनाएंगे जब फर्म में प्रॉफिट्स हैं, लॉस वाले केसेस में P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। अगला डिफरेंस, रिकॉर्डिंग्स। जो आइटम्स हम P&L और P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में जो आइटम डेबिट साइड में मैंने लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो मैंने डेबिट साइड में लिखे, यहां उन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑल दी आइटम्स प्लेस्ड ऑन दी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, while items on the debit side of appropriation always treated as appropriation of profit। मतलब जो आइटम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आप लोग रिकॉर्ड करोगे वो कहलाएंगे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, जबकि जो आइटम P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उन्हें बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये मेरे कुछ डिफरेंसेस थे प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वापस समराइज कर लें, पहला था कहां से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट से, वो स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से। मोटिव यहाँ फाइंड आउट करना नेट प्रॉफिट है, वहां डिविजिबल प्रॉफिट है। डिपेंड, ये डिपेंड रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट पे, ये डिपेंड रहेगा P&L पे। एप्लीकेबिलिटी सारी प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी पे अप्लाई है, लेकिन ये सोल प्रोप्राइटरशिप में अप्लाई नहीं है। अगला कहता है डेबिट साइड में आइटम P&L में होंगे ग्रॉस लॉस एक्सपेंसेस, चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो या फिर ऑपरेटिंग हो इनडायरेक्ट नेचर की। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन में सारा रेम्यूनरेशन आइटम क्रेडिट साइड, P&L में ग्रॉस प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट P&L हर केस में बनेगा, एप्रोप्रिएशन केवल प्रॉफिट्स वाले केसेस में बनेगा। और आखिरी रिकॉर्डिंग्स, जो आइटम P&L के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे उन्हें बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन वो माने जाएंगे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बात थी ओवरऑल P&L और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डिफरेंसेस के बारे में। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।